Hello everyone, e-learning era by Sonia Paruthi is here with the full explanation of English snobbery written by Aldous Huxley as it was demanded by one of the student here. Hope this helps. As I told you earlier, snobbery refers to people who think themselves better than other people of the society because of power, education or anything. वो लोग जो खुद को बेहतर समझते हैं दूसरों से, चाहे वो पावर को लेके हो, पैसे को लेके हो, एजुकेशन के लेके हो या किसी भी चीज़ के लिए। राइटर कहते हैं कि समय समय पर साहित्य यानी लिटरेचर से छुट्टी के बाद मैं हमेशा उस समय लड़खड़ा जाता हूँ जब मैं अंग्रेजी के शानदार स्नॉबरी द्वारा एक अच्छी तरह से स्टॉक किए गए कमरे में वापस आ जाता हूँ। राइटर कह रहे हैं कि किसी भी दूसरे देशों में इतने सारे न्यूज़पेपर में इतना बड़ा हिस्सा केवल अमीर लोगों की गतिविधियों, रिच पीपल की एक्टिविटीज़ को डिवोट यानी समर्पित नहीं करते हैं। सिर्फ यूरोप में ही गॉसिप राइटिंग एक हाईली पेड एंड क्रेडिटेबल प्रोफेशन है। ऐसी हेडलाइन पियर्स कज़न इन कार स्मैश सिर्फ यहीं मिलेगी। इंग्लैंड में वीकली 3 वीकलीज़ आती हैं जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, फ्लरिश कर रही हैं, जिसमें सिर्फ रिच पीपल और हाई अथॉरिटीज़ के बारे में है। राइटर ने और वीकलीज़ के बात नहीं की है, उसमें भले ही ये रिच पीपल वाली थीम इतनी एक्सक्लूसिव यानी यूनिक नहीं हो, पर फिर भी ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस उन वीकलीज़ में भी रखती ही है। राइटर सेज कि ना जाने ये एक्सपेंसिव वीकलीज़ किस पर आश्रित हैं, किस पर डिपेंडेंट हैं। चुनाव में कुछ हद तक जिन लोगों ने पार्क में घूमने का प्रदर्शन किया, दोस्तों के साथ रेस में शामिल हुए, डिनर में खाने के लिए या फैंसी ड्रेस में नाचते हुए बच्चों के लिए नाचते थे, जिनकी फ़ोटोग्राफ्स उनके पेजेस में पब्लिश होती थी, उसको पाने के लिए यहाँ एक रीज़नेबल होप है, एक मेमोरेबल यानी यादगार दिन की। स्नैपशॉट वर्दी रैंक के लिए हाल ही में नए रंगरूटों न्यू रिक्रूट्स को एक बड़े पैमाने पर प्रफुल्लित किया गया है, चीयर किया गया है। पास्ट में केवल रिच पीपल टाइटल वाले असमान रूप से वेस्टर्न स्टार्स यानी पश्चिमी छोर कभी फोटोग्राफ्ड हुए हों। आज खोज में न्यू सब्सक्राइबर्स ग्राहकों के बारे में कोई डाउट नहीं है। उनके एक्सप्लॉइटर्स आगे निकल जाते हैं, अपनी ही कंट्री को डिच करते हैं मटेरियल के लिए। कैप्टन एंड मिसेस नैपवीड अपनी डॉटर एंजेलिका का पोर्ट्रे यानी चित्रण किया गया है, फ्रेंड्स के साथ घूमते हुए, शिकार का पीछा करते हुए। देयर इज़ अ सैड डिक्लाइन मीन्स गिरावट। बिजनेस इज़ बिजनेस, व्यापार एक व्यापार ही है। राइटर कह रहे हैं कि इतनी एक्ट्रेसेस नहीं हैं, ये इतने अर्ल्स नहीं हैं, इसलिए नैपवीड को वो गैप भरने के लिए बुला लेना चाहिए। इंग्लैंड में सिर्फ 100,000 पर्सन्स ही हैं जिनकी इनकम एक ईयर में 2,000 पाउंड से ज़्यादा है, एंड 10,000 ही स्नॉबरी एक्सप्लॉइटिंग वीकलीज़ में अपनी जगह बनाने के लिए क्वालिफाई करते होंगे। कंपेयर्ड विद अर्ल्स एंड एक्ट्रेसेस, अर्ल्स यानी ब्रिटिश मैन विद हाई पोजीशन। नैपवीड बहुत होंगे, लेकिन वे एक सर्कुलेशन नहीं है, और स्नॉबरी में वही होता है। संचलन ठीक वैसा ही है जैसे कि स्नॉबरी शोषण वीकलीज़ में होता है। इन वीकली मैगजीन्स को डिसइंटरेस्टेडली पढ़ना चाहिए। डिसइंटरेस्टेडली का मतलब बिना इंटरेस्ट के नहीं होता है, ये गलती मत करना इसको बिना इंटरेस्ट के समझने की। डिसइंटरेस्टेडली का मतलब होता है अनबायस्ड बाय पर्सनल इंटरेस्ट, बिना किसी भेदभाव के, अपनी पर्सनल ग्रजेस को दूर रख के। इन वीकलीज़ को डिसइंटरेस्टेडली पढ़ना चाहिए। उन हज़ारों लोगों को जो पर्सनली फिगर आउट करते हैं, पार्क्स में चलने वालों को, और इवन एनोनिमस फ्रेंड्स को, जो एक सिंपली अनइमेजिनेबल थिंग है। एक स्नॉबरी है जो पुण्य की तरह है, इसका अपना इनाम है, वह खुद ही एक रिवॉर्ड है। What precisely one speculate means अनुमान लगाना, is the nature of that reward। गपशप के अधिकांश रीडर्स
के लिए उनके वेल्दियर कंटेम्प्रेरीज यानी धनी समकालीन लोग फिल्मी स्टार्स और नॉवेल्स के हीरो हीरोइन के साथ रैंक करते हैं। उनकी एक्टिविटीज़ को पढ़ने में वो सुखपूर्वक आनंद लेते हैं यानी प्लेजर लेते हैं। उन अद्भुत उबाऊ और असंबद्ध प्लेजर्स को रिच पीपल के पढ़ने में आनंद लेते हैं, मज़ा लेते हैं, प्लेजर लेते हैं। अर्ल्स, एक्ट्रेसेस और नापवीड की हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है? यह उनके लिए केवल आनंददायक, डिलाइटफुल, कंपनसेटरी यानी क्षतिपूरक कल्पना ही है। देयर आर अदर्स, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं नो डाउट जो कि सिर्फ सार्कास्टिकली हंसने के लिए पढ़ते हैं। ऐसे कितने हैं उनके बारे में बताना तो मुश्किल है। वो मेजॉरिटी ऑफ न्यूज़पेपर रीडर्स में नहीं आते हैं। अगर ऐसा होता तो बहुत जल्द कोई समाज या गपशप करने वाला कॉलम हंसने के लिए नहीं होगा। एक अनिच्छा से इस निष्कर्ष पर जाने के लिए मजबूर किया जाता है कि ज़्यादातर रीडर्स या तो पॉजिटिवली स्नॉबरी कॉलम्स को एंजॉय करते हैं या फिर उन्हें रेजिग्नेशन के साथ एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स और रेन इन समर्स को एक्सेप्ट करते हैं। दूसरे देशों में जनता की तुलना में इंग्लिश पब्लिक अमीरों के कामों में ज़्यादा दिलचस्पी लेती है। परंपरा के प्रति लगाव को इसके कारणों में से एक माना जा सकता है। एक हैबिट जो लंबे समय से चल रही है, जब टाइटल्स बहुत मायने रखते थे। एक प्रकार की जागृत जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी के साथ एक लॉर्ड के बारे में अभी भी एक समान अवस्था में है जो वेस्टिजियल स्टेट्स में अभी भी है। वेस्टिजियल रेफर्स टू रिमेनिंग एज द लास्ट स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग दैट यूज टू एग्जिस्ट, जो पहले एग्जिस्ट तो करता था पर अब बस उसका छोटा सा पार्ट ही रह गया है। ठीक वैसे ही जैसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है। कहीं और रिवॉल्यूशन यानी क्रांति ने इस अस्तित्व को फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद के दिनों से लगभग जीवित कर रखा है। बट जो लास्ट इंग्लिश रिवॉल्यूशन था 1668 का, वो खुद एरिस्टोक्रेसी ने ही बनाया था। एरिस्टोक्रेसी रेफर्स टू द पीपल ऑफ द हाईएस्ट सोशल स्टेटस हु ऑफन हैव स्पेशल टाइटल्स, उच्च स्तर के लोग सोसाइटी में जिनके पास स्पेशल टाइटल्स होते हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग कट आउट यानी कटने के बजाय अपेंडिक्स रूटेड मोर फॉर्मली इन दी नेशनल कॉन्शियसनेस, कटने के बजाय अपेंडिक्स ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली नेशनल कॉन्शियसनेस में, वो और भी ज़्यादा फर्म हो गया। इंग्लिश लोगों के रहने का स्टैंडर्ड हाई होता है। सब मिडिल क्लास वालों के पास इतनी मनी है कि वो अमीरों की विद्वेषपूर्ण ईर्ष्या एनवी से बच सके, लेकिन बोरियत से बचने के लिए पर्याप्त नहीं है। इट नीड्स वाइसेरियस कंपनसेशंस। वाइसेरियस का मीनिंग होता है फेल्ट और एक्सपीरियंस बाय वॉचिंग और रीडिंग अबाउट समबडी एल्स डूइंग समथिंग रेदर देन बाय डूइंग इट योरसेल्फ। दूसरों के काम से इन्फ्लुएंस होना, उनको पढ़कर, ना कि खुद से इन्फ्लुएंस होना। एंड ये सब गॉसिप कॉलम में ही मिलता है। इसके लिए बहुत से लोग जो पार्क में घूमते हुए या चैरिटी के लिए शैम्पेन पीते हुए कैमरे में आने की उम्मीद भी करते हैं, वो नहीं होती। अब हमें इस पर विचार करना है और ना कि उन लोगों पर जिन्हें ये प्रिविलेज एंजॉय करने का मौका मिला। इट इज़ ऑफकोर्स अमंग दीज लास्ट दैट द पैशन इज़ मोस्ट इंटेंस। जुनून सबसे तीव्र है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्नॉबरी खुद सबसे बड़ी स्नॉब्स हैं। दैट विच फॉर द वल्गर मीन्स असभ्य, अभद्र या फिर इनडिसेंट इज़ नो मोर देन अ सर्वाइवल ऑफ समथिंग विच वंस वॉज यूजफुल, जो पहले यूजफुल थी पर अब नहीं है। रैंक करती है इंटीरियर इकोनॉमी में चुनाव की एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में। वी आर है टॉकिंग अबाउट अपेंडिक्स। एज यू ऑलरेडी नो दैट अपेंडिक्स इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन। अगर अपेंडिक्स नहीं भी हो हमारी बॉडी में तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, इसका कोई यूज़ ही नहीं है, कोई फंक्शन ही नहीं है। अमीरों और टाइटल लोगों के लिए स्नॉबरी सुपरफ्लॉज लग्जरी नहीं है बल्कि नेसेसिटी है, ज़रूरी है। सुपरफ्लॉज का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा। उनके जो खुद के इंस्टिंक्ट्स होते हैं वो इम्पोज करते हैं। इंस्टिंक्ट्स का मतलब होता है द नेचुरल फोर्स दैट कॉजेज अ पर्सन टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे विदाउट थिंकिंग। हमारे अंदर की भावना जो नेचुरली उत्पन्न होती है। एंड इम्पोज का मतलब होता है थोपना।
दे आर स्नॉब्स बिकॉज लाइक द रेस्ट ऑफ अस दे आर ईगोटिस्ट। वो स्नॉब्स है क्योंकि वो भी बाकियों की तरह ईगोटिस्ट्स हैं। ईगोटिस्ट रेफर्स टू अ पर्सन हु इज़ एक्सेसिवली एब्जॉर्ब्ड इन देमसेल्व्स, हु आर सेल्फ सीकर। अहमवादी लोगों को ईगोटिस्ट्स कहते हैं। वो रिच और टाइटल्ड पीपल को एडमायर करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं गुड रीज़न के लिए जिसके लिए वो रिच और टाइटल्ड बने हैं। दिस काइंड ऑफ स्नॉबरी, ऐसी स्नॉबरी हर उस जगह मिलेगी जहाँ पर प्रिविलेज्ड क्लासेस हैं, उच्च लोग हैं। हालांकि अन्य देशों में जेस्टर्स ऑफ एरिस्टोक्रेटिक यानी अभिजात वर्ग और प्लूटोक्रेटिक सेल्फ एडमायरेशन यानी बहुपक्षीय आत्म प्रशंसा के इशारों को सहानुभूति के साथ प्राप्त नहीं किया जाता है। सहानुभूति मीन्स सिंपैथी एंड इशारों मीन्स जेस्टर्स, इसलिए निजी को छोड़कर नहीं बनाया जाता। जो रीजंस राइटर ने ऊपर एक्सप्लेन किए हैं, जितना भी मैंने आपको बताया, मोस्टली वो गॉसिप कॉलम से ही लिया गया है। राइटर का कहना है कि उन्होंने जितना भी आपको अभी तक बताया है वो गॉसिप कॉलम और इंग्लिश सोसाइटी वीकली से बड़ी संख्या में से ऊपर एक गहरी संतुष्टि यानी डीप सेटिस्फैक्शन को समझाने की कोशिश की है। इंग्लिश पीपल के बारे में आपको उन्होंने डीप सेटिस्फैक्शन के बारे में बताया है। वो वहाँ के जो लोग होते हैं वो प्रिपेयर्ड रहते हैं विशेष अधिकार वाले वर्ग की बधाई सुनने के लिए, प्रिविलेज्ड क्लासेस की कॉन्ग्रेचुलेशंस सुनने के लिए। जहाँ पे कान होंगे सुनने के लिए और बातें होंगी बोलने के लिए, वहाँ पर सब सुनेंगे ही। द स्नॉबरी ऑफ द रूलिंग क्लासेस, रूल करने वाली क्लासेस की स्नॉबरी इंग्लैंड में अलाउड होती है कैसी भी एक्सप्रेशंस को यूज़ करने के लिए। वहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो उसको यूज़ कर लेते हैं। लेट मी गिव